नमस्कार, मैं हूं निशा दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। और आज की स्पेशल स्टोरी, आज की बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं, जहां पटना नीट छात्रा मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। लेकिन इसको लेकर के लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार की राजनीति और न्याय व्यवस्था में क्या कभी सच्चाई की जीत हुई है? सबसे बड़ा सवाल यही है, या हमेशा सत्ता के खेल में फंस करके रह जाती है? क्या सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसी वाकई निष्पक्ष जांच करती है, या वो भी राजनीतिक दबाव की कठपुतली बन जाती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में कुकर्म जैसे अपराधों के इन अनगिनत मामलों में न्याय की उम्मीद कब तक जिंदा रहेगी, जब हर बार जांच की कमान राज्य पुलिस से सीबीआई को सौंपने के बावजूद सच्चाई धुंधली रह जाती है? ये सवाल आज भी बिहार की हवाओं में तैर रहे हैं, खासकर जब हम हालिया घटना पर नजर डालते हैं। पटना की नीट छात्रा केस की जांच अब सीबीआई के हवाले हो चुका है। यह मामला न सिर्फ अपराध की कहानी है, बल्कि बिहार की पूरी व्यवस्था की नाकामी है। आइए इसकी गहराइयों में जरा उतरते हैं, जहां राजनीतिक साजिशें, प्रशासनिक लापरवाही और न्याय की उम्मीद एक दूसरे से टकराते हैं, और देखते हैं कि सीबीआई की जांच का इतिहास बिहार में कैसा रहा है। आज हम उन सभी कुकर्म के मामले को उजागर करेंगे जिसका जिम्मा सीबीआई को दी गई, लेकिन न्याय नहीं मिला। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से शिल्पी, बॉबी और चंपा विश्वास तक का जांच में क्या क्या हुआ, सब बेनकाब करूंगी मैं आज। बने रहिए लास्ट तक, और आज यहां से बहुत कुछ जानकर जाएंगे आप। सीबीआई की एंट्री, रिश्तेदारों की अब खैर नहीं। एक इतिहास जो दर्द, धोखे और अधूरी कहानियों से भरा पड़ा है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने हाल ही में एक ऐसी अधिसूचना जारी की जो राज्य की कानून व्यवस्था पर एक तेज चाबुक की तरह लगती है। राज्यपाल ने सीबीआई को पटना के नीट छात्र हत्या के जांच की अनुमति दे दी है। यह फैसला कोई मामूली नहीं है, यह बिहार पुलिस पर लगे ढिलाई और लापरवाही के आरोपों का सीधा जवाब है। 9 जनवरी को दर्ज इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत गंभीर आरोप लगाए गए। दुष्कर्म, हिंसा और साजिश के ऐसे तत्वों को राज्य की नींव हिला सकती है। अब सीबीआई न सिर्फ जांच करेगी, बल्कि सुपरविजन और जरूरी कार्रवाई के लिए बिहार और इससे जुड़े अन्य इलाकों में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी। और इस मामले में अब छात्रा के करीबियों के भी जांच होंगे, इन पर भी नकेल कसे जाएंगे। सरकार कह रही है कि हम निष्पक्षता चाहते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या सीबीआई वाकई इस मामले को सुलझा पाएगी, या यह भी पुराने मामलों की तरह धूल फांकते रह जाएगी? इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में तूफान ला दिया है। सवाल फिर से वहीं पर आकर के टिक जाता है कि क्या यह सिर्फ दिखावा है सरकार का, कि पिछले कई मामलों में लीपापोती ही हुई है? क्या बिहार में ऐसे मामलों की सीबीआई जांच हमेशा राजनीतिक दबाव से प्रभावित नहीं होती है? आइए इतिहास की परतें उधेड़ते हैं और देखते हैं कि सीबीआई की जांच बिहार में कितनी निष्पक्ष रही है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में क्या मिला न्याय? मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस याद है ना आपको? याद ही होगा। नहीं याद है तो चलिए हम बताते हैं। इसी मामले से शुरू कर लेते हैं। 2018 में पूरे देश को इस मामले ने झकझोर कर रख दिया था। टीवी के हेडलाइंस थी यह मामला। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी कि टेस्ट की ऑडिट रिपोर्ट ने बिहार के सरकारी शेल्टर होम्स में लड़कियों के साथ हो रहे कुकर्म का पर्दाफाश किया। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में 34 लड़कियां इस जुर्म की शिकार थी। कुकर्म, मानसिक और शारीरिक हिंसा हुए। बिहार पुलिस ने 31 मई 2018 को एफआईआर दर्ज की, लेकिन जांच में राजनीतिक दबाव और कमजोरी साफ दिखी। 28 जुलाई 2018 को मामला सीबीआई के हत्थे सौंप दिया गया। सीबीआई ने 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें एनजीओ संचालक ब्रजेश ठाकुर भी मुख्य था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पटना से दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर किया और फरवरी 2020 में 19 को दोषी ठहराया गया। लेकिन क्या पूरी सच्चाई सामने आई? सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मृत लड़कियों के सबूत नहीं मिले, जबकि 11 लड़कियों के अवशेष मिले थे। राजनीतिक और प्रशासनिक दखल के आरोप लगे और यह मामला बिहार में ऑर्गेनाइज फेलर का जीता जागता उदाहरण बन गया। क्या सीबीआई ने वाकई न्याय किया? क्या जांच की? क्या राजनीतिक दबाव में काम नहीं किया, या फिर सतही जांच से काम चला लिया? नववरुणा कांड में क्या हुआ था खेला? अब बात नववरुणा कांड की।
जो 2012 में मुजफ्फरपुर में हुआ एक दिल दहला देने वाला मामला है। 9वीं क्लास की छात्रा नववरुणा चक्रवर्ती का अपहरण और संभावित घर से गायब हो गई और उसके बाद हत्या की खबरें सामने आती है। और कुछ दिनों के बाद घर के पास के नाले में एक नर कंकाल मिला। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जटिलता के कारण सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने घटनास्थल, मोबाइल लोकेशन, संबंधियों से साक्ष्य जुटाए, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं। सालों की जांच के बाद 2020 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई, कहते हुए कि अपराधी तक पहुंचना असंभव है, साक्ष्य की कमी है, समय के साथ सुरागों का नष्ट किया गया है, सुरागों को हटाया गया है, मिटाया गया है। और यह सब सुनकर के लगता है कि सीबीआई ने हार मान ली। नववरुणा का परिवार आज भी न्याय की आस में है, लेकिन क्या सीबीआई की असफलता वाकई तकनीकी थी या राजनीतिक दबाव का नतीजा? यह मामला बिहार में बाल सुरक्षा की बदहाली को उजागर करता है, जहां जांच एजेंसियां भी असहाय नजर आती हैं। क्या हम कभी जान पाएंगे कि नववरुणा के साथ क्या हुआ, या हमेशा अनसुलझा रह जाएगा? सवाल बड़ा है। न्याय मिला नववरुणा को? नहीं। शिल्पी जैन गौतम मामले में भी हुई लीपापोती। शिल्पी जैन गौतम मामला 1999 का है, याद होगा आपको। अभी बिहार विधानसभा चुनाव था और उसी दरमियान ये मामला भी कई बार उठा, लेकिन इसका दर्द आज भी ताजा है। पटना में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मौत पोस्टमार्टम में कुकर्म और हत्या के संकेत मिले। स्थानीय पुलिस की कमजोरी के कारण 9 जुलाई 1999 को सीबीआई को सौंपा गया। यह पूरा मामला सीबीआई ने जांच की, लेकिन डीएनए सैंपल नहीं मिले। उच्च स्तरीय संदिग्धों के नमूने गायब किए गए। 2003 में सीबीआई ने इसे आत्महत्या करार दे दिया और केस को बंद कर दिया। शिल्पी का परिवार इसे असहमत है, याचिकाएं दायर की है, लेकिन न्याय नहीं मिला। यह मामला सत्ता और अपराध के गठजोड़ को दिखाता है। वही सवाल फिर से दोहराऊंगी, क्या सीबीआई ने जानबूझकर आंखें मूंद ली? राजनीतिक दबाव ने जांच को मोड़ दिया और आज ये बिहार की न्याय व्यवस्था पर एक कलंक है। क्या ऐसे मामलों में सीबीआई की भूमिका सिर्फ सफेद झूठ फैलाने की नहीं रही? बॉबी कांड में भी सीबीआई फेल। बॉबी कांड 1983 का है, लेकिन जंगल राज का एक प्रतीक बन चुका है। पटना विधानसभा सचिवालय में काम करने वाली बॉबी श्वेता निशा त्रिवेदी, जिनको लोग बॉबी के नाम से जानते हैं, इनकी मौत हो गई। कांग्रेस नेता राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी है ये। बेटी थी। 11 मई 1983 को अखबारों में खबर छपी, शव बिना जांच के दफना दिया गया। एसएसपी किशोर कुणाल ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम में अलग अलग कारण सामने आए, इंटरनल ब्लीडिंग सामने आई, हार्ट अटैक सामने आए। बाद में विसरा जांच में मिलेथियम जहर मिला। हत्या का शक जाहिर की गई। जांच में रसूखदार नेताओं के नाम उभरे। राजनीति दबाव बढ़ा। सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन सीबीआई ने आत्महत्या कहकर केस बंद कर दिया। दावा किया कि प्रेम संबंध का दबाव था। फॉरेंसिक लैब ने सवाल उठाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह मामला राजनीतिक प्रभाव, जांच में दखल और एजेंसियों के मतभेद की कहानी है। फिर वही सवाल, क्या सीबीआई ने सत्ता के आगे घुटने टेक दिए? बॉबी की मौत आज भी रहस्य है और बिहार की राजनीति में इसका जिक्र चुनाव में हथियार बनता है। चंपा विश्वास कांड में दिखा सत्ता का घिनौना चेहरा। चंपा विश्वास कांड जंगलराज का एक और दर्दनाक चेहरा। आईएएस अधिकारी डीडी विश्वास की पत्नी चंपा के साथ 1995 से 1997 तक कुकर्म होते रहे लगातार। आरोपी थे राजद विधायक हेमलता यादव का बेटा मृत्युंजय यादव और उनके साथी। जबरन गर्भपात, नसबंदी, राजनीतिक संरक्षण के कारण न्याय मुश्किल था। मीडिया में सुर्खियां खूब बनी, लेकिन पुलिस शिकायत के बावजूद इतना देर हुआ कि अंधेर हो गया। यह मामला कानून व्यवस्था की दरिद्रता और अपराधियों के सपोर्ट को दिखाता है। क्या सीबीआई ने यहां भी हस्तक्षेप किया? नहीं, लेकिन मांग जरूर हुई और आज भी विपक्ष इसे सत्ता पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी कि उस वक्त का विपक्ष आज भी उस वक्त के सत्ता पर इस्तेमाल करता है इस हमले को। चंपा की कहानी बिहार में महिलाओं की असुरक्षा की जीवंत मिसाल है, जहां सत्ता अपराध को ढकती है। अन्य मामलों में भी सीबीआई जांच की मांग उठती रही है।
राजकिशोर केस 2011 का पूर्व विधायक पर शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगे। मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, लेकिन हर बार वही कहानी। राजनीतिक दबाव, जांच की कमजोरी। बिहार में कुकर्म के अपराधों की सीबीआई जांच निष्पक्षता की गारंटी नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक खेल है। मुजफ्फरपुर से चित्रगुप्त नगर तक सीबीआई की कहानी असफलताओं से भरी है। क्या नया मामला अलग होगा? पुलिस महानिरीक्षक से दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध है। सरकार देरी नहीं चाहती, लेकिन इतिहास बताता है कि सीबीआई जांच से तथ्य सामने आते हैं, लेकिन न्याय हमेशा नहीं मिला। बिहार की जनता अब सीबीआई पर भरोसा करे या नहीं करे, यह सवाल हर मामले के साथ और गहरा होता जा रहा है। राजनीतिक हलचल तेज है, विपक्ष स्वागत कर रहा है, सरकार जनता के विश्वास की बात कर रही है, लेकिन संवेदनशील मामलों में सीबीआई कितनी तेज और निष्पक्ष होगी, ये देखना अभी बाकी है। सीबीआई की कार्रवाई कितने असरदार? बिहार सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह सिर्फ दिखावा है? क्या वाकई सच्चाई सामने लाएगा? सीबीआई की जांच बिहार में हमेशा विवादास्पद रही है, कभी राजनीतिक दबाव से, कभी साक्ष्यों की कमी से। मुजफ्फरपुर में ब्रजेश ठाकुर जैसे लोग सजा पा चुके हैं, लेकिन कई सवाल के जवाब अभी भी बाकी है। नवरुणा जैसे मासूमों की मौतें अनसुलझी रह जाती है। शिल्पी और गौतम की आत्महत्या पर संदेह बरकरार रह जाते हैं। बॉबी और चंपा के मामलों में सत्ता का छाया हमेशा दिखता है। क्या चित्रगुप्त नगर का मामला इनसे अलग होगा? सीबीआई को अब राज्य पुलिस के दस्तावेज मिलेंगे या फिर जांच शुरू होंगी? लेकिन बिहार की जनता जानती है कि न्याय की राह लंबी और कंटीली है। लंबी और कंटीली है। क्या सीबीआई इस बार सच्चाई की तलवार चलाएगी या फिर धुंध में खो जाएगी? यह समय बताएगा, लेकिन इतिहास की रोशनी में उम्मीद कम ही लगती है। बिहार में सीबीआई जांच का मतलब अक्सर देरी, विवाद और अधूरी कहानियां हो जाती हैं। ऐसा ना हो कि बाकी मामलों की तरह भी इस मामले पर भी हम इतिहास से बताने बैठ जाएंगे। एक इतिहास सीबीआई को जरूर रच देना चाहिए इस मामले को लेकर के कि सीबीआई ने अगर इस केस को अपने हाथ में लिया है तो न्याय पीड़िता को मिलना चाहिए। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में टीस रिपोर्ट ने पर्दा उठाया, लेकिन सीबीआई की जांच में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगे। ब्रजेश ठाकुर को सजा मिली, लेकिन क्या सभी दोषी पकड़े गए? 34 लड़कियों का दर्द आज भी जिंदा है। नवरुणा के कंकाल ने पूरे जिले को हिला दिया, लेकिन सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट ने परिवार को तोड़ दिया। शिल्पी के मामले में डीएनए सैंपल गायब होना संयोग नहीं, साजिश लगता है। बॉबी की मौत में जहर मिलना और सीबीआई का आत्महत्या कहना, ये न्याय का मजाक है। चंपा के साथ 2 साल की प्रताड़ना, राजनीतिक संरक्षण, ये जंगल राज की हकीकत है। राजकिशोर जैसे मामलों में सीबीआई की सिफारिशें होती है, लेकिन नतीजा वही। अब चित्रगुप्त नगर का मामला, पटना के चित्रगुप्त नगर का मामला, 9 जनवरी की एफआईआर, गंभीर धाराएं, सीबीआई को अनुमति मिली, लेकिन क्या जांच निष्पक्ष होगी? राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है, क्योंकि यह मामले बड़े नामों को छू सकता है। विपक्ष कहता है कि सीबीआई से न्याय मिलेगा, लेकिन क्या? सरकार का दावा है कि यह विश्वास बहाली का कदम है, लेकिन इतिहास झूठ नहीं बोलता। सीबीआई को दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश हैं, जांच तेज होगी, लेकिन बिहार में ऐसे मामलों की सीबीआई जांच अक्सर राजनीतिक खेल बनकर रह जाती है। क्या इस बार अलग होगा? जनता की निगाहें टिकी हुई है इसी बात पर, क्या इस बार पीड़िता को न्याय मिल जाएगा? क्योंकि अगर सीबीआई असफल रही तो विश्वास और टूटेगा, बनेगा नहीं। बिहार की न्याय व्यवस्था पर सवाल फिर से गहराएंगे। मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक सीबीआई की कहानी एक जैसी है। शुरुआत जोरदार, लेकिन अंत इनकम्प्लीट, अधूरा। क्या पटना के चित्रगुप्त नगर बदलाव लाएगा? यह देखना होगा, लेकिन उम्मीद की किरण कमजोर है। आपकी राय क्या है? जरूर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आपकी राय ही हमारी हथियार है। आपकी राय से ही हम एनर्जेटिक होते हैं और ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हम आप तक लेकर के आते हैं। जरूर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।